किताब लेते हैं, रजिस्टर लेकर बैठेंगे, सारे के यहाँ कॉल करते हैं, है ना। क्या क्या कमी है बताएंगे पेरेंट्स, तब ना फिर आके पीटेंगे बाबू। देखो बाबू क्या है, कुछ नहीं बाबू, ठीक है ना। अंकित का तो माइक नहीं कनेक्टेड हो रहा। नेक्स्ट बाबू, देखो आपको क्या बाबू फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ा रहे थे, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, है ना। तो कहेगा इस तरह से पुल्ली दे देगा, एक तरफ क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है बाबू, है ना। एक तरफ क्या कर रहा है, जैसे मान लो यही आपका बॉल है, ठीक। एक साइड इधर क्या, एक साइड इधर क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है, एक साइड इधर हैंग कर रहा है, ठीक है ना। और इधर से पकड़ के क्या कर रहा है, खींच रहा है, इधर से पकड़ के नीचे क्या कर रहा है, एक साइड से पकड़ के खींच रहा है, एक साइड से पकड़ के खींचेगा तो बॉल ऊपर जा रहा है ना। तो जब बॉल ऊपर जा रहा है बाबू, तो यही बोल रहा है कितना एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, यही आपको निकालना है ना, यही निकालना है कि कितना एक्सीलरेशन से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कितना एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। इसको पकड़ के इधर से खींच रहा है ना। तो ये कितना एक्सीलरेशन से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कितना एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, यही आपको फाइंड आउट करना है ना। तो अब यहाँ पे समझना है, एक ही ना धागा है जी, यहाँ पे एक ही धागा है, धागा कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा है ना। तो जब एक ही धागा बाबू, तो सारे धागा में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। जितना टेंशन इधर से होगा बाबू, वाइट वाइट दिखता है जी, कितना दिखता है जी, दिखता है बोले, वाइट वाइट दिखता है बाबू, कितना दिखता है जी। अरे शैतान मेरे, कौन है बाबू, दिखता है रियान वाइट वाइट बाबू धागा। सर हल्का हल्का दिखता है। हल्का हल्का दिखता है, बोला भारी भारी कैसे दिखेगा। तो सर आपका इंक बर्बाद हो रहा है। इसको आलता रंग में डाल देते बोले। अच्छा, मार्केट में वाइटे धागा मिलता है बाबू, दुख के तो बात यही है। सर ब्लैक भी ब्लैक धागा भी मोटका वाला ब्लैक नहीं मिलता है, वाइटे मिलता है। सर मिलता है। अच्छा चलो ठीक है, मिलता है, सब मिलता है, ठीक। अब देखा, अब रेड रेड है, अब दिखा बाबू थोड़ा थोड़ा, क्या भैया नहीं दिखा। सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है सर। ये अमृता भोली कहाँ गई बाबू, उसको तो फिर पड़े। छुट्टी कब दीजिएगा, क्या बाबू, गर्मी छुट्टी 2 दिन का भी तो दे दीजिए सर। हाँ अरे मिलेगा छुट्टी, अगला वीक में, अगला वीक निकलेंगे ना। पहले कल कल 2 दिन क्या प्लानिंग है, सारे पेरेंट्स के यहाँ फोन करना, सारे का ये करना है ना बाबू, क्या है प्रॉब्लम। उसके बाद अगला वीक में निकलेंगे आप लोग को कूटने के लिए, तो कंप्लेन रहेगा तब ना कूटेंगे। नेक्स्ट बाबू देखो, कुछ नहीं कर रहा है, समझो शांति से। ये क्या बाबू, बॉल है, तो बॉल को एक साइड से क्या करो, पकड़ के खींच रहे हो, तो खींच रहे हो बाबू, तो ये क्या कर रहा है, बॉल ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जो थ्रेड है बाबू, थ्रेड है, एक ही थ्रेड है, तो जितना फोर्स से खींच रहे हो उतना ही ना थ्रेड में टेंशन होगा। कहेगा थ्रेड में कितना टेंशन होगा, तो इधर जितना फोर्स से खींच रहे हो उतना ही इसमें क्या होगा, टेंशन होगा। थ्रेड में क्या होगा, टेंशन होगा, उतना ही टेंशन होगा, है ना। जितना फोर्स से खींच रहे हैं उतना ही क्या होगा, इसमें क्या होगा, टेंशन होगा, है ना। तो कह रहा वो जब ये बॉल ऊपर जा रहा है तो इसका क्या निकालो, एक्सीलरेशन निकालो। क्या निकालो, एक्सीलरेशन निकालो। तो कैसे निकालोगे, देखो। तो जो ये है, क्या किया गया, एक 4 kg का मास है, 4 kg का मास है ना बाबू, इधर से पकड़ के रस्सी से खींच रहे हो, कितना फोर्स है, 60 न्यूटन फोर्स से खींच रहे हो, है ना। तो ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ये ब्लॉक मेरा क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो कितना एक्सीलरेशन से जाएगा, है ना। तो इसका एफबीडी डायग्राम पर ड्रा करो और आंसर आ जाएगा। तो इस बॉडी का एफबीडी की ड्रा करो बाबू, एफबीडी इसका ड्रा करोगे 4 kg ब्लॉक वाले का। मान लो ये 4 kg का ब्लॉक है बाबू, है ना। ये कितना है, 4 kg मास का ब्लॉक है, ठीक। इसका एफबीडी ड्रा करोगे तो कौन कौन से फोर्स लग रहा है, तो एगो तो नीचे सबसे पहले ग्रेविटी लगेगा, कोई भी बॉल को बाबू ग्रेविटी हमेशा रहेगा। ग्रेविटी फोर्स क्या लगेगा, हमेशा लगेगा। तो कितना ग्रेविटी फोर्स लगता है, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को मास इंटू एक्सीलरेशन एम इंटू जी से खींचेगा, तो नीचे एक कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटी फोर्स। कितना होगा, मास इंटू जी, एम इंटू जी। जी में का वैल्यू आप लोग को दिया हो रहता है 9, जी का एक्चुअल वैल्यू कितना होता है, 9.8 होता है। जी का जो एक्चुअल वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन 9.8 को बाबू कभी कभी हमको कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए बाबू 9.8 किसका, इसका राउंड फिगर में करोगे तो नियरली कितना होगा, 10 हो जाएगा। 9.8 को राउंड फिगर करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसलिए जब हम लोग जनरली बहुत जगह कितना यूज कर लेंगे, जी का वैल्यू 10 यूज करेंगे, है ना। ऐसा आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट में दे रहेगा, जी का वैल्यू 9.8 लो कि 10 लो, ये सब दिया हुआ रहेगा, है ना, दिया हुआ रहेगा, ठीक। ठीक बाबू, अच्छी बात है ना।
तो ये कितना हो गया बाबू, ये है ना, ये ब्लॉक को बाबू अर्थ कितना फोर्स से खींचेगा, मास इंटू जी फोर्स से, ठीक। नेक्स्ट बाबू, और ब्लॉक क्या लगेगा, ऊपर जा रहा, ये नीचे खींच रहा है, तो ये जो थ्रेड है, ये जो बाबू जो थ्रेड है ना, थ्रेड ब्लॉक को क्या करेगा, ऊपर की ओर खींचेगा। रस्सी क्या करेगा, नीचे ग्रेविटी खींच रहा है, तो रस्सी क्या करेगा, ब्लॉक को ऊपर की ओर खींचेगा। तो ऊपर कितना खींचेगा, टेंशन फोर्स से खींचेगा। रस्सी में क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। तो ऊपर की ओर क्या क्या लगेगा, आपका टेंशन लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन लगेगा, है ना, टेंशन लगेगा, ठीक। यही ना दो फोर्स लग रहा है, इसके सिवा और कोई फोर्स लग नहीं रहा। तो इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, ब्लॉक क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ब्लॉक क्या हो रहा है, ए एक्सीलरेशन से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे बताओ टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना, टेंशन फोर्स का वैल्यू कितना होगा। तो टेंशन जितना फोर्स से इधर खींच रहे हैं रस्सी को, है ना, तो जितना ये टाइट होगा उतना ही ना टेंशन होगा। तो कितना फोर्स से खींच रहे हैं, 60 न्यूटन से। तो यहाँ पे टेंशन का वैल्यू बाबू कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन। टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन। अरे रस्सी को पकड़ के इधर से पकड़ के खींचेगा तो कितना फोर्स से खींचेगा, 60 न्यूटन से दे ले क्वेश्चन में। तो उतना ही ना टाइट होगा, उतना ही ना टेंशन डेवलप होगा। तो टेंशन डेवलप कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन, है ना, ठीक। अब यहाँ पे क्या लगा, एफ बी डी, ये एफ बी डी हो गया। तो आपको बताया था बाबू नेट फोर्स बराबर कितना, मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे सेकेंड ला लगाओ, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मेरा ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव लेना। तो ये ऊपर क्या हो गया, टेंशन हो गया। ये वाला ब्लॉक एक्सीलरेशन ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव लेना, तो टेंशन हो गया। नेट फोर्स, तो ऊपर वाला फोर्स टेंशन हो गया, और नीचे क्या लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा। तो ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव, तो नीचे वाला फोर्स क्या, निगेटिव। तो टी माइनस एम जी, ये हो गया, क्या हो गया, फोर्स। ये टोटल फोर्स हो गया बराबर क्या सर, मास इंटू एक्सीलरेशन, बराबर कितना, मास इंटू एक्सीलरेशन। यही है, सारे का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। टेंशन कितना देंगे सर, टेंशन मेरा जितना फोर्स से खींच रहा है, एक ही रस्सी है ना, बीच में टूटा उटा नहीं है, तो ये 60 न्यूटन हो जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मास मेरा दिले 4 दिया हुआ है, जी की वैल्यू कितना लेने का रहा है, 10 लेने का रहा है, बराबर मास कितना है, 4 है, 4 kg है। आइसोलेशन की वैल्यू कितना है, ए है। आइसोलेशन तो निकालना, तो ए तो निकालना है ना, निकालो। नेक्स्ट बाबू, 60 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करो, 20 बराबर 4a, यही होगा ना। तो ए बराबर निकालो, 20/4 बराबर ए हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसलिए ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो 5 आइसोलेशन का यूनिट क्या होता है सर, मीटर पर सेकंड। यहाँ क्या है, मीटर पर सेकंड, तो आइसोलेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। तो कितना आइसोलेशन से ब्लॉक ऊपर जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या जाएगा, ब्लॉक ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना। अब राइट डाउन कीजिए, इसको राइट डाउन कीजिए ना, अगला क्वेश्चन समझाते हैं, उसके बाद अगला बनाइएगा। ये अमृता भोली कहाँ चल गई जी, खाली झलक दिखाने आई थी। जल्दी लिखो बाबू। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, कल हम लोग पढ़ लेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर, छोटा सा टॉपिक है, उसको खत्म करके फिर मैथ हम लोग शुरू करेंगे। मैथ में क्या शुरू करेंगे सर? मैथ में बाबू आपका जो सिलेबस लिखाए हैं, पॉलिनोमियल। आप पॉलिनोमियल ही करा देंगे, बेसिक तो हो गया आपका। केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे सर? ए अंकित भोला, का नहीं पढ़ता लिखता है जी, अंकित बाबू, ए अंकित, नहीं ना सुनेगा, मत सुनो। अबरी तो आएगा बाबू तो बहुत पिटेंगे बाबू, इसके मम्मी हमेशा बेचारी कितना मेहनत करती है, इतना में पेरेंट्स शैतान है, पढ़ता नहीं है, कैसे क्या करेगा। जल्दी लिखो बाबू। कब आएगा अंकित, नानी घर से कब आएगा जी अंकित? 4 तारीख के बाद। 4 तारीख के बाद? यस सर, 2-3 दिन में आ जाएंगे 4 तारीख को। आप होमवर्क वगैरह पीछे वाला कुछ नहीं ना कंप्लीट किया, अभी तो गर्मी का छुट्टी चल रहा है, जितना ड्यूज था कुछ नहीं ना करके रखा है।
मत करो, अभी तो आएंगे तो ढूंढेंगे, अभी आपका क्लास टीवी में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। वेब कैम देखते हैं, आपका टीवी में कनेक्ट कर देंगे, मोबाइल से मतलब ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, अभी पहले एक गो पुल्ली था ना, अभी दो गो पुल्ली है, अभी कितना पुल्ली है, दो पुल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभी कै गो पुल्ली है, दो, मैंने भलो क्या मास है, दो मास है, पुल्ली एक गो है, अब मास कै गो है, दो गो है, दोनों क्वेश्चन एक ही है। ये क्वेश्चन 90 और 91 दोनों क्या सेम है ना, सेम, ठीक। तो इसको बनाओ चाहे इसको बना, देखो क्या कर रहा है, इस तरह से क्या बाबू, एगो पुल्ली है, ऊपर बनाते हैं, ठीक। ये आपका क्या हो गया, पुल्ली हो गया। पुल्ली आप लोग जानबे करते बारे, कुछ नहीं होता बाबू, कुआं में देखे हो, पुराना कुआं में पानी भरते हुए बाल्टी से, है ना बाबू, तो पुल्ली के सहारे ही आता, तो वही है तो आप घिरनी पुल्ली जिसको। ना होगा तब पुलेली लिखती हैं। थर्ड लाइन फर्स्ट वर्ड। हाँ पुल्ली होता, पुल्ली नहीं होता, पुल्ली होता, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये 30 kg है, कितना है, 30 kg है। इधर एगो मास अटका हुआ है, हैंग कर रहा है 30 kg का, और एक साइड इधर मास है बाबू आपका 70 kg का, ठीक है। तो डेफिनेटली बाबू जिधर मास ज्यादा होगा उधर क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा, जिधर मास ज्यादा होगा उधर क्या होगा, उधर से क्या होगा, नीचे फॉल करेगा, है ना, नीचे फॉल करेगा। तो इधर मास ज्यादा है, मतलब इधर नीचे की ओर क्या करेगा, नीचे की ओर एक्सीलरेट करेगा। तो इधर जब ऑब्जेक्ट ये नीचे जाएगा तो जितना स्पीड से ये नीचे जाएगा उतना ही स्पीड से ये ऊपर आएगा, ये तो बात समझ में आता है। अगर एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है बाबू, है ना, कोई ऐसे दूसरा स्ट्रिंग नहीं बीच में, तो जितना स्पीड से ये नीचे जाएगा उतना ही स्पीड से क्या जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या करा, क्या एक्सीलरेशन निकालने का रहा, क्या निकालने का रहा, एक्सीलरेशन, कितना एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक ऊपर चाहे नीचे जाएगा, है ना, कि जितना एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा उतना ही एक्सीलरेशन से ये क्या जाएगा, नीचे जाएगा, है ना। तो उसी का वैल्यू निकालना, तो कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा वो कुछ नहीं करना, कुछ ऐसा ऐसा सिस्टम है, कुछ नहीं करना। जैसे मान लो क्या यही यही है बाबू, है ना, यहाँ पे मास आपको सेम है, लेकिन एज्यूम करो बाबू, एगो है ना, एगो का मास ज्यादा है, एगो का मास क्या कम है ना। एगो में भरा हुआ साइज सेम रहते हुए मास डिफर हो सकता है। एगो मान लो बालू भरा हुआ है कि नहीं बाबू, है ना, एगो ऐसी है तो मास तो अलग हो जाएगा। अब बाबू बता, इन दोनों पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक का क्या करो, एफबीडी ड्रा करो, इसका ड्रा करो, यही ना। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, देखो बाबू, जितना स्पीड से बाबू, जितना स्पीड से, जितना स्पीड से ये नीचे आ रहा है उतना ही स्पीड से क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना। नेक्स्ट, जितना स्पीड से ई नीचे आएगा, गिरता का नहीं जी, ये स्लिप नहीं ना है, ठीक। जितना स्पीड से ये नीचे आ जाएगा उतना ही स्पीड से क्या जाएगा, ये ऊपर जाएगा। दोनों का स्पीड हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, सेम रहेगा, वेलोसिटी एक्सीलरेशन सब सेम होगा, ठीक। अब सोचो कैसे कैसे फोर्स लगेगा, तो डेफिनेटली बाबू ये जो ब्लॉक है, एगो जो ब्लॉक है इसको छोड़ो पहले, है ना, इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लगेगा, तो एगो क्या करेगा, नीचे ग्रेविटी लगेगा, है ना, तो नीचे नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो ये टेंशन क्या करेगा, ये धागा है बाबू जो इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर खींचेगा। तो इस ब्लॉक पे दो गो फोर्स, है ना, दो गो फोर्स, एगो नीचे ग्रेविटी, एगो ऊपर टेंशन। आई सारा का सारा क्या एक ही थ्रेड है ना, दो थ्रेड रहेगा तब हम लोग दो टाइप का टेंशन मानेंगे, एक ही थ्रेड है। तो जितना बाबू ये रस्सी को अगर टाइट करोगे बाबू, मान लो ये रस्सी है, इसको जितना टाइट करोगे तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इसको दोनों साइड से खींचो तो हर एक पॉइंट पे सेम टाइट रहेगा। ऐसा थोड़ी है सर कि यहाँ पे बीच में, यहाँ पे आपको लूज रहेगा, यहाँ पे टाइट रहेगा। अगर कस के खींचोगे, एक ही थ्रेड है ना, तो सेम जगह क्या रहेगा, सेम टाइट होगा, मतलब सारे जगह क्या होगा, टेंशन सेम होगा। तो एक थ्रेड है बाबू, तो एक थ्रेड में टेंशन क्या होगा, सेम होगा, एक ही टेंशन होगा। एक और थ्रेड रहता तो नीचे यहाँ पे और लटका देते दूसरा थ्रेड, तो उसका टेंशन अलग होता है ना। लेकिन एक ही थ्रेड है तो सारे में टेंशन फोर्स क्या होगा, सेम होगा, सेम टेंशन फोर्स होगा, है ना। तो इसमें क्या करना, आपको हर एक बॉडी का एफबीडी ड्रा करना है ना। मान लो बाबू 70 kg बॉडी का या पहले 30 kg का ड्रा करते हो, तो एफबीडी है ना बाबू, कैसे करोगे, सोल्यूशन इस तरह से करना आसान है। पहले 30 kg का एफबीडी ड्रा करो, इस तरह से 30 kg का ब्लॉक बनाओ, है ना। ये 30 kg हो गया मास। तो 30 kg पे क्या लग रहा है, नीचे एगो ग्रेविटी लगेगा, अर्थ लगेगा ना, कितना सर, mg, अर्थ फोर्स कितना लगाएगा, mg फोर्स है। तो नीचे क्या लगेगा, mg फोर्स लगेगा, ठीक। ठीक बाबू, नीचे mg लग रहा, और धागा क्या करा, ऊपर की ओर खींच रहा, तो धागा में क्या होगा, टेंशन होगा,
धागा क्या करेगा, ऊपर की ओर खींचेगा तो धागा टाइट होगा, तो धागा में कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स, धागा में कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स, तो इस पे ऊपर की ओर क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। ठीक, और एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, इधर मास ज्यादा है तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर की ओर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन डेवलप होगा। ये एक्सेलरेशन मान लेते हैं ना, एक्सेलरेशन मान लेते हैं, ए लेट कर लो, है ना, एलईटी लेट कर लो, लेट एक्सेलरेशन ये हो गया, है ना, नहीं ना दिया हुआ। ठीक, अब यहाँ पे नेट फोर्स लगाओ, क्या करो, नेट फोर्स लगाओ, तो नेट फोर्स कैसे, ऊपर की ओर एक्सेलरेशन हो रहा था, ऊपर वाला पहले लिखो टी, नीचे ग्रेविटी लग रहा था, वो एक ऊपर फोर्स पॉजिटिव लगा था, नीचे वाला क्या लगा, माइनस करेगा, तो टी माइनस एम जी बराबर, ये नेट फोर्स बराबर क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन एम ए हो गया। ठीक, वैल्यू भी लगले पुटे कर दो, टी है, एम जी का वैल्यू कितना, एम कितना है 30 kg है, जे का वैल्यू नहीं कुछ कह रहा है बाबू, तो कितना ले लेना, नहीं कुछ कहेगा तो 9.8 लेना, अगर नहीं कुछ कह रहा है जी की वैल्यू तो 9.8 लेना, है ना। अगर 10 लेने कहेगा तो आपको मेंशन किया हो रहेगा, एक्चुअल वैल्यू 9.8 होता है, अगर 10 लेने कहेगा क्वेश्चन में तो मेंशन कर देगा आपको। तो t माइनस 30 इंटू कितना कर लोगे, 9.8 कर लोगे, बराबर मास कितना दिया, 30 इंटू ए दिया हुआ, ये एक्सेलरेशन हो गया, एक इक्वेशन यहाँ से हो गया। नेक्स्ट दूसरे बॉडी का एफबीडी ड्रा करो, दूसरा बॉडी वाला ड्रा करेंगे बाबू, क्वेश्चन का तो जरूरत है नहीं, दूसरे बॉडी का एफबीडी ड्रा करो। ठीक, दूसरा बॉडी का कैसे ड्रा करोगे जी, इस तरह से बाबू, कहाँ इधर ड्रा कर दें, सर तो TMG से बड़ा होगा। कहाँ नहीं हो सकता बाबू, है ना, ये तो बाबू टेंशन एम जी है बाबू, है ना, देखो ऑब्जेक्ट इधर खींच रहा है तो इधर वाला फोर्स ज्यादा होगा तब ना बाबू, कभी भी मोशन बाबू जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा होगा तभी उधर मोशन होगा। ये कितना है, 70 kg है सेकेंड वाला बॉडी, तो अब इस पे कौन सा फोर्स लगेगा सर, एगो ग्रेविटी फोर्स, अरे इसको नीचे कौन खींचेगा, एम जी फोर्स खींचेगा ग्रेविटी, तो इसको यही ना 70 kg वाला यहाँ एफबीडी बना रहे थे, एम जी हो गया। ठीक, ऊपर की ओर कौन खींचेगा, टेंशन खींचेगा, रस्सी ऊपर की ओर खींचेगा, तो ये रस्सी क्या कर रहा, ऊपर की ओर टेंशन फोर्स लगा रहा है, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, क्यों सर, टी ए क्यों, T1 T2 का है ना, इसलिए बाबू की एक वो रस्सी है, अगर रस्सी अलग अलग होता तो टी टी अलग लेता, एक ही रस्सी है तो इसीलिए टी टी लिए हैं। आइसोलेशन किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है ना, आइसोलेशन किधर हो रहा है, नीचे हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे नेट फोर्स लगाओ, तो नेट फोर्स यहाँ पे कैसे लगाओगे, है ना, एम जी आइसोलेशन नीचे हो रहा था, पहले इसको लिखो, तो क्या लिखोगे, एम जी माइनस ऊपर वाला फोर्स क्या, टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एम जी के वैल्यू पुट करो, एम जी 70 है, जी के वैल्यू मान लो 9.8 ले लो, माइनस टी बराबर 70 इंटू ए हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन हो गया, है ना। इसको आप लोग सोल्व कर सकते हो, या तो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लो, यहाँ टी बराबर इसको राइट साइड ले जाकर वैल्यू निकाल दो, नहीं तो सीधा इक्वेशन 1 2 को जोड़ दो। अरे इक्वेशन बाबू ये 2 वेरिएबल है ना, पहला इक्वेशन क्या है बाबू, है ना, ऊपर से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी माइनस 30 इंटू 9.8 बराबर कितना हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये दोनों को अगर जोड़ देगा बाबू, ये दोनों को जितना माइनस प्लस क्या होगा, मर जाएगा। दोनों तरीका कर सकते हो, या तो डायरेक्ट ऐड कर दो तो ये मर गया, तो कितना बच गया, 17 इंटू 9.8 माइनस 30 इंटू 9.8 जोड़ दिए हैं तो 100 ए हो जाएगा, राइट राइट जोड़ दो, 17 ए प्लस 30 ए। अब इसको बाबू क्या करो, ठीक, इसको सोल्व करो, 9.8 कॉमन ले लो, 70 माइनस 30, आसानी से मल्टीप्लाई करने से बचने के लिए क्या लो, 9 दोनों जगह कॉमन ले लो, बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 ए हो जाएगा, 70 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा, 9.8 मल्टीप्लाई 40 बराबर कितना हो जाएगा, 100 ए हो जाएगा। इसको रेड से कर दो 4.8, नहीं तो आप लोग इसको भी लिख लोगे। अभी ए को बाबू इधर डिवाइड करो, ए को क्या करो, इधर से डिवाइड करो, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 100 को डिवाइड करो,
तो 9.8 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 100 बराबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना? ठीक है। अभी यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो। अब देखो यहाँ पे अगर जी का वैल्यू 10 होता ना तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता। जी का वैल्यू अगर 10 होता तो बहुत आसान हो जाता, 10 10 मर जाता, सीधे 4 आ जाता, है ना? तो आप लोग के बुक में शायद जी बराबर 10 दिल्ले कहेगा, नहीं दिल्ले कहेगा तो उसमें से उसी के आसपास आएगा। इसको सोल्व करो जी। 1 0 1 0 मर गया, ये कितना हो गया? 100 हो गया। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 9.8 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई कितना? 100। ये 9 पॉइंट डेसिमल हट गया तो फिर 100 हाँ डेसिमल हट जाएगा। 98 गुना 4 अब डिवाइडेड बाई 100, डेसिमल में आ जाएगा 8 चौ 32 और 9 चौ 36 और 3 39 डिवाइडेड बाई 100 मतलब कितना आ जाएगा? 3.92, लगभग कितना? 4 के बराबर। तो अगर 10 लेता तो 4 आता, 10 नहीं लिया तो 3.92 आया है। तो यही आपका एक्सेलरेशन आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसीलिए आपको जी का वैल्यू 10 दे ले रहता है राउंड फिगर में करके। कौन कौन बच्चा नहीं आज बाबू? बहुत सारा नहीं, सबका अटेंडेंस बनाते हैं। सर जगह ही नहीं बचा सर, कितना पेज छुड़वाए थे। एक पेज नहीं लिखल था जी कि एक पेज लीव करें, आपके अंधा एक पेज नहीं सर लिखा हुआ एक था। ही पेज, सर एक ही पेज लीव किया सर, उससे ज्यादा फिर भी भर गया सर, अब मैं कहाँ लिखूं। साइड में लिखो, ऐसा थोड़ी कि एक पेज से ज्यादा चल जाएगा, साइड में थोड़ा सा लिखो, एडजस्ट हाफ करो। पेज में हो गया सर। वह एगो कहाँ पे पेज में हो गया? शालिनी नहीं है बाबू, कल फोन किया जाए। 31 अनुज, आर्यन, बिट्टू, गौरव, गौरव, श्रुति आके चल गई। श्रुति शैतान मार्केट हो जा रही है भलोक। मिष्टी, संजना, अंशुजीत, रौनक, लिखो वो जल्दी से। तब बिट्टू मस्ती है ना बाबू? बिट्टू बाप बाबू शांतनी, इसीलिए तो वीडियो बंद करती है। वेरी गुड भलुक, शांतनी कह रहे हैं, शांतनी ना भलुक। मिष्टी, बाबा धाम लगे रहिए, बाबा धाम, इसीलिए वीडियो बंद करती है बाबू, समझे? सोचो ना बाबू, 9 की बच्ची है, मिष्टी किस क्लास में? 9 की है, और सिंसियरिटी के नाम पे 0। ऐसे पागल, ऐसे 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 क्या है ऐसे जी? शर्म के मारे वीडियो बंद कर ली, शैतान। इसीलिए हम लोग जानते हो वीडियो ऑन करवा के पढ़ाते, यही मेन कारण होता है। पहले शुरू बंद करवा के ही पढ़ाते थे, उधर से पेरेंट फोन करते, सर कोची ऑनलाइन पढ़ेगा, सर उधर डांस कर रहा है जाके, बच्चा सब उधर डांस कर रहा, आप पढ़ा रहे उधर डांस करने में लगा हुआ, यही कारण होता है। वैसे ऐसे ऐसे ये क्या है बाबू? शांतनी ऐसे लिखो जल्दी। नहीं सर, अभी आप उनको बोलने के बदले मेरे को बोले थे ना, इसलिए मैं ना क्या ना ना बोलो, शांतनी शांतनी नहीं बाबू, सॉरी बाबू, ये बाबा धाम है ना, मिष्टी भलो, मिष्टी। हाँ तो आप उनका नाम बोलिए, मेरा नाम क्यों हाँ बोलिए? हाँ हाँ हाँ, अरे आप इतना शैतानी करते हो कि आप ही का नाम आ जाता। ए बाबा धाम वीडियो ऑन करो बाबू, बाबा धाम इसको बनाना है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, ये वाला एक ही क्वेश्चन है। क्या कर रही थी बाबा धाम? ऐसे ऐसे क्या कर रही? ऐसा अंत नहीं, बाबा धाम मिस्टी, चलो लिखो बाबू अगला क्वेश्चन। अगला वीक में आपको 1 आध 2 दिन का छुट्टी देंगे, टेंशन मत लो।
सर साइड इस भी- क्या बाबू? साइड सर। लीजिए लीजिए, लिखिए, जल्दी लिखिए। जल्दी बाबू, जल्दी 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 बाबू। ये बना के लाना अगला क्वेश्चन। अगला एक बाबू, एक क्वेश्चन और, इसको खत्म करते हैं हम लोग, है ना। हम लोग कल क्या पढ़ेंगे बाबू? आपका ग्रेविटेशन शुरू किया जाएगा, क्योंकि वो भी फोर्स है बाबू, इसमें भी फोर्स है। इसका मैक्सिमम चीज हम लोग, आप जो ये एम जी आ रहा है ना, वहीं पे क्लियर हो जाएगा। ये एम जी आ रहा है, ग्रेविटेशन में क्लियर कर देंगे उसको। फिर ग्रेविटेशन में प्रेशर वगैरह पढ़ना है, बोतल उतल वाला एक्सपेरिमेंट सारा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन फिगर बाबू। क्वेश्चन नंबर 83 जी। फाइंड द एक्सेलरेशन 92 82। फाइंड द 92 एक्सेलरेशन 92 92 कहाँ हो जाएगा जी? आपका 92 हो गया भोला? चलो लिखो भोला। 92 होगा सर। ये तो नहीं हुआ सर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन फिगर। दिए गए फिगर का आपको एक्सेलरेशन निकालना है। दिया गया फिगर है ना, गिवन फिगर ऑफ masses m1 and m2 placed over a smooth surface, placed on a smooth surface, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यह सरफेस कैसा? स्मूथ सरफेस है, मतलब फ्रिक्शन नहीं का, यहाँ फ्रिक्शन नहीं कंसिडर करना। यहाँ से क्या, एक पुल्ली अटैच है, इधर कोई ब्लॉक है, मान लो m1 मास का है, यहाँ से धागा धागा है, पुल्ली से पास करता हुआ, ठीक। वीडियो क्यों लगा? ये पुल्ली है, नीचे इधर मास क्या हैंग कर रहा है? m2 हैंग कर रहा है। सर वो 5 kg 4.8 kg वाला बना के लाना, हद करता है जी, एको को नहीं हाथ पैर चलाएगा जी, सब बना ही के दे दे, दोनों सेम ही ना है। इस तरह से आपको एक सिस्टम दिया हुआ है ना बाबू, ब्रैकेट में लिख लो बाबू। मान लो m2 कितना बड़ा है, m1 नहीं बड़ा रहेगा तो नीचे जाएगा नहीं, तो एक्सेलरेशन निकलेगा नहीं, है ना। तो आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। अरे शैतान, कुछ हो नहीं बाबू, एक ऐसे ब्लॉक है, यहाँ पे एक सरफेस इस तरह से है, किनारे में पुल्ली लगा हुआ, यहाँ पे घिरनी लगा हुआ, बच्चा वाला तो चीज है, यहाँ से पकड़ के धागा नीचे इधर ठेल रहा है ना। तो कैसे बनाओगे? सिंपल सा एफबीडी ड्रा करो। हर एक बॉडी का इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एफबीडी ड्रा करते हैं, और क्या करते हैं, एक्सेलरेशन वगैरह निकालते हैं ना। तो मान लो बाबू, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, मान लेते हैं, है ना, लेट कर लिए। तो जितना एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, उतना ही एक्सेलरेशन से नहीं ये इधर जाएगा। दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम होगा ना। अरे शैतान, अपने को धागा में बांध लो, और पीछे अपने भाई को बांध लो, है ना, और खींचो,
तो जितना स्पीड से आप आगे बढ़ोगे भाई वो उतना ही पीछे से खींचाएगा, है ना बाबू। एक के धागा बाबू, तो जितना ये बंधेगा उतना ही स्पीड से ये होगा। तो अगर इसमें ए एक्सीलरेशन डेवलप हुआ तो इसमें भी कितना होगा, ए एक्सीलरेशन ही डेवलप होगा। ठीक, एक के वो धागा है, तो एक के धागा है तो इसमें टेंशन लगेगा। तो टेंशन बाबू ये नीचे ग्रेविटी लगेगा, इस ऑब्जेक्ट पे टेंशन हमेशा बॉडी से दूर दिखाना। टेंशन फोर्स हमेशा कैसे दिखाना, बॉडी से दूर। टेंशन फोर्स हमेशा किसी बॉडी पे दिखाना है, इस बॉडी पे दिखाना, तो इससे टेंशन का डायरेक्शन किधर लगना, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो एरो क्या होगा, ऊपर होगा। यहाँ भी टेंशन लगेगा तो यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन कैसे, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो अवे फ्रॉम द बॉडी एरो किधर होगा, बॉडी से दूर जाता हुआ, तो इस तरह से टेंशन होगा। एक ही यहाँ भी टी है, यहाँ पे टी, एक ही धागा है। इतना अगर सोच लेते हो तो अब कुछ नहीं करना है। इसका एफबीडी मान लो पहले किसी का ड्रा कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लो ब्लॉक अगर m1 मास है ना, इसका एफबीडी अगर आपको ड्रा करना है, m1 मास है ना, तो नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटी लगेगा। नीचे अर्थ क्या करेगा, ग्रेविटी खींचेगा, m1g। अरे इसको अर्थ नीचे खींचेगा, ग्रेविटी हमेशा खींचता। सरफेस कांटेक्ट में है तो ऊपर कौन लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। यह स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन लेस है। ठीक, ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स। ये क्या हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स हो गया, है ना। दोनों आपस में बैलेंस बराबर रहेगा। ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे नहीं ना मूव कर रहा, मतलब जितना ऊपर वाला फोर्स लग रहा है उतना नीचे वाला फोर्स लग रहा है, बराबर है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है सर, इधर धागा क्या हो रहा है, टेंशन से खींचा रहा है, टेंशन हो गया बेचारा को, है ना। टेंशन के कारण इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, ए प्रोड्यूस हुआ। तो एफबीडी हो गया, हमको मोशन किधर कर रहा है, इधर कर रहा है, तो इधर नेट फोर्स कितना होगा, टेंशन होगा। यही ना एक फोर्स होगा, वर्टिकल डायरेक्शन वाला तो आपस में बैलेंस है। तो एक टेंशन बराबर क्या होगा सर, मास इंटू एक्सेलरेशन m1 इंटू ए। एक इक्वेशन यहाँ से दो, हो गया। दूसरा बॉडी पे ड्रा करो, दूसरा बॉडी का एफबीडी ड्रा करोगे तो m2 मास हो गया। तो m2 मास हो गया तो कितना से खींचेगा, m2 इंटू जी से खींचेगा नीचे। कितना से खींचेगा, m2 मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। m2 इंटू जी से नीचे खींचेगा, इस ऑब्जेक्ट पे नीचे लगेगा ना जी, हाँ सर नीचे तो लगेगा करेगा, नीचे m2 जी लगेगा ना, हाँ सर। ठीक, m2 इंटू जी, तो ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। अब इसका एफबीडी ड्रा करो, तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन हो रहा है ना, तो m2g नेट फोर्स लिखो। क्या लिखोगे, m2g माइनस ऊपर वाला फोर्स टेंशन बराबर कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, m2 इंटू ए हो जाएगा। हो गया। टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, टी है ना यहाँ पे, ये किसका है, इसका है। टी बराबर क्या, m1 ए है, तो यहाँ से पुट करो m2g, टी बराबर कितना है शैतान, m1 इंटू ए है, बराबर m2 इंटू ए हो गया। ए वाले को एक साइड लिखो, ले जाकर उधर पकड़ो इसको, m2g बराबर m2a प्लस m1a। ठीक, ए यहाँ से कॉमन लो, कितना हो जाएगा, m2 प्लस m1। अब ए की वैल्यू निकालना है, मास हमको नहीं ना दे रहे बाबू, m1 m2 को वैल्यू दे रहा था तो डाटा आता, m1 m2 के वैल्यू नहीं ना दे रहे, तो आपको जो m1 m2 है उसी के टर्म में आंसर आएगा। अगर m1 मास 10 kg 5 kg दे ले रहा था तो उसका आपका वैल्यू आता, नहीं वो दिया बाबू। M2G माइनस टी, सर टी का वैल्यू क्या है, M1A। हाँ, टी बराबर कितना है, m1n है जी, तो ये हो गया m2g। इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो m2 प्लस m1a बराबर कितना, a हो जाएगा, m2 प्लस m1 बराबर a हो गया। इसीलिए यही एक्सेलरेशन के वैल्यू हो गया, m2g हो गया डिवाइडेड बाय कितना हो गया, m1 सर प्लस वो वाला टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा है। m1 इंटू m2 हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया। सर ये आप ग्रेविटेशन बाद ना पढ़ा दे तब समझ में आता, अभी समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। ठीक है बाबू आर्यन, टेंशन मत लो, होता है कोई कोई टॉपिक होता है बाबू।
बताओ तो बाबू अभी नहीं समझ में आ रहा है भोला मेरा, तो ये सब छठा क्लास के कैसे बच्चा समझेगा जी। सर मैं बोल रहा हूँ सर, आर्यन। वो हम मुंह लटकाए हुए हैं। मैं बाबा धाम, ए बाबा धाम वीडियो का बंद के ले जी। बाबा धाम ये एकदम ढीठ बच्चे बाबू, खाली पेरेंट्स का पैसा बर्बाद। का वीडियो बंद करके डांस कर रही थी जी, बच्चा सर जी इतनी 70। जल्दी क्यों छुट्टी दे रहे सर? अभी पढ़ाइए ना, 10 मिनट बच्चे है। अभी पढ़ाएंगे बाबू, टेंशन का ले रहे हो। सर तो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। बाद में भूल जाते तो आपका रिकॉर्डिंग खराब हो जाता। जल्दी लिखो जी। ठीक है सर, थैंक यू सर सर। साइड हटिए। ये थैंक यू सर, अब थैंक यू सर, अभी मम्मी फोन करेंगे आपके। सर फोन मेरे ही पास है, कर दीजिए। तो अभी रात को करेंगे ना, 12-1 बजे रात को करेंगे ना बाबू, अभी थोड़ी तब करेंगे। भी मेरे पास ही रहता है, प्रोजेक्ट के लिए कर दीजिएगा। खाली दिन भर मोबाइल ले लेके बहाना करते रहे। एगो आप हो गई, एगो कौन हो गया, मंगला स्थान हो गया। दोनों खाली मंदिर के पूजा, मंगला स्थान में हम लोग जाकर पूजे ही करते हैं, वो भी शैतान वैसे ही करता है। जल्दी लिखो जी। एक तो ये टॉपिक है नहीं बुक में, आप पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। अरे बाबू ये फोर्से का टॉपिक है, मास ऐसे फोर्स पढ़ाएं, ऐसिलेशन पढ़ाएं, उसी का एप्लीकेशन है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिंदगी जी रहा बाबू गौरव, जी लो बाबू, जी लो गौरव। सर आया मैंने तो क्या करा? हाँ बाबू, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात। सारा फार्मूला वगैरह याद रखना गौरव, जितना पढ़ाएं। नेक्स्ट बाबू। सर रुकिए ना। ग्रेविटेशन में हम लोग बहुत सारे चीज सीखेंगे बाबू, पहले ग्रेविटेशन पढ़ा लेते, उसके बाद बुआयंसी फोर्स वगैरह आता है ना। सर ग्रेविटेशन पढ़ाते तब यही बताते सर, बाद में फ्री बॉडी। अभी नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ठीक है, इसमें आगे ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या बाबू बुआयंसी फोर्स वगैरह है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, सारा ग्रेविटेशन में ही हम लोग सीखेंगे। जल्दी लिखो जी। सर वैसे छोड़ दिया, छोड़ना है। जल्दी लिखें। सर 10 मिनट पहले छोड़ दिया, छोड़ना है। का बालू चुनने जाना है। सर कौन बालू चुनने जा रहे हैं? सर छोड़ देना 10 मिनट। एक तो आई हो 15 मिनट लेट से और 10 मिनट पहले छोड़ दो, तब की क्या 15 मिनट 6 में आ गए। क्या बजे आई हो क्लास से? 5:50 से है। लिखी नहीं हो, कुछ लिखती हो जी, लिखी हो जितना पढ़ा है, एको चीज का नोट्स बनाई हो। आते हैं टेंशन में, आते हैं बाबू, हाथ पैर तोड़ के भगा देंगे, पढ़ते रहना फिर। नहीं तो कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक क्या, नेक्स्ट टॉपिक क्या बाबू? ग्रेविटेशन है। स्टार्ट करिए ग्रेविटेशन। क्या है ग्रेविटेशन? सर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन खत्म हो गया सर। हाँ बाबू, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ सारा पढ़ा दिए। इसमें बहुत सारे चीज हम लोग सीखेंगे। तो पहला जो टर्म होता है बाबू ग्रेविटी होता है। सर इसमें केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। हाँ सारा टेंशन मत लो। पहला जो टर्म क्या है बाबू, ग्रेविटी है। ये क्या होता है? तो ग्रेविटी कुछ नहीं होता बाबू, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपनी सेंटर की ओर खींच रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटी कहते हैं। कहने का मतलब क्या, शांति समझ, ये सबसे आसान वाला टॉपिक है। थोड़ा सा वो फ्री बॉडी डायग्राम हम समझ रहे हैं बाबू, है ना, आप लोग की भावना पता चलता है पढ़ाते हैं तो। ये आसान सा है, इसमें कुछ नहीं करना है, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अर्थ है, ये क्या बाबू? अर्थ है, ये सबसे आसान वाला है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहा है, इसका सेंटर होगा। यहाँ पे अर्थ है, तो हम लोग कहाँ रहते हैं? अर्थ के सरफेस पे रहते हैं। ज्योग्राफी वगैरह पढ़े ना जी, हम लोग अर्थ के अंदर नहीं रहते हैं। ये अर्थ है तो हम लोग यहाँ पे खेलते कूदते हैं, सरफेस पे ऐसे है ना, सारा मकान बगान बिल्डिंग सब अर्थ के सरफेस पे।
अब ये मत समझना कि सर यहाँ रहेंगे तो इधर फिसल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत हाँ, बड़ा है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा, फिसल रहेंगे ना। ठीक है, ये बहुत बड़ा सरफेस है ना। तो ये आपको कैसा रहेगा, फ्लैट रहेगा। ये बाबू आपको छोटा लग रहा है तो इधर से इधर का मन करेगा सर फिसल जाएंगे, इधर से ऐसा फिसल, ऐसा बात नहीं होता। आप इसको बाबू साइंस म्यूजियम में जाके देखना, बोर्ड से बड़ा होगा। है ना, साइंस म्यूजियम में जाके देखना, अर्थ मेरा क्या बहुत बड़ा है ना। जब कोई बड़ा शेप रहता है तो आपको ये कैसा दिखाई देगा, फ्लैट दिखाई देगा, ठीक। अब बाबू क्या करेगा, अर्थ के सरफेस से मान लो कुछ हाइट पे पेड़ पौधा है ना, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या अर्थ के सरफेस जो भी हम लोग बाबू एक्टिविटी करते हैं, सारा सारा क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस पे करते हैं। अब अर्थ के सरफेस पे क्या है, पेड़ है, पेड़ में क्या बाबू, सेव वगैरह, पेड़ में क्या है, फ्रूट्स है। तो अब जैसे यहाँ से टूटेगा, न्यूटन, उसके नीचे न्यूटन। अच्छा ठीक है, मान लो यहाँ से कुछ हाइट पे बाबू क्या है, बॉल वगैरह है ना। अब ये बॉल क्या करेगा, नीचे खींचेगा। तो ग्रेविटी क्या होता है बाबू, अर्थ बाबू इस बॉल को कितना फोर्स से नीचे खींच रहा है, किधर, अपने सेंटर की ओर। किसी ऑब्जेक्ट को बाबू, अर्थ बाबू किसी सर अपने ऑब्जेक्ट को अर्थ, सेंटर की ओर क्यों खींचते हैं, सेंटर की ओर क्यों खींचते हैं? अरे शैतान, इसका सारा का सारा फोर्स बाबू हम लोग सेंटर में ही कंसंट्रेटेड मानते हैं, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का बाबू सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास होगा, आगे सीखोगे। सेंटर तो में किसी ऐसा भी क्या रहता है? सुसु। कोर वगैरह सारा मटेरियल सेंटर में है, ठीक। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बाबू अर्थ क्या कर रहा है, जिस फोर्स से बाबू अपनी ओर खींच रहा, अपने सेंटर की ओर खींच रहा, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट, हम हो, आप छत पे चल जा, ठीक है ना, टेरिस पे खड़ा हो जा, अब फिर एक लात कोई नीचे से पीछे से मारे, तो आप जिस स्पीड से नीचे गिरोगे बाबू है ना, जमीन पे, है ना, तो जितना फोर्स से अर्थ खींचेगा वही आपका फोर्स क्या बनता है, ग्रेविटी कहता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं ना, ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में अंतर होता है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, ग्रेविटी अलग। तो ग्रेविटी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ कितना फोर्स से नीचे खींच रहा, अगर फील करना है तो छत पे टेरिस पे जाओ और खड़ा हो जाओ, है ना बाबू, आप कूदने की कोशिश करो, देखो जितना स्पीड से खींच नीचे आओगे वही आपका क्या होगा, ग्रेविटी होगा, फील कर सकते हो, है ना। तो कितना फोर्स से खींचता है सर, तो इस ऑब्जेक्ट का जो मास है, आपका जो मास है, उसके बाद हाँ उसके बाद मेरे यहाँ क्लास चलेगा सो के, है ना, इसका जितना मास है, और है ना, और सर, एक टर्म आगे आएगा आप- जी 9.8 आएगा, ठीक है ना, इंक खत्म हो गया। तो मास इंटू जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना फोर्स आपको अर्थ क्या करेगा, खींचेगा। तो ज्यादा मास होगा तो ज्यादा कस के खींचेगा, कम मास होगा तो कम कस के खींचेगा, है ना। ठीक है बाबू, इसका हम लोग कल, आज खाता खोल दिए, कल इसको हम लोग शुरू श्री गणेश करते हैं। जाओ शैतान, जी लो जिंदगी। बाय सर। बाय सर। 10 शांतनी, 10 मिनट का 10 मिनट का नहीं ब्रेक है शांतनी। जाओ 10 मिनट पानी उनी पी लो, ना कि फिर भाभी के यहाँ चल जाना, आंटी के यहाँ। और आज तो पापा जी आपको बहुत बड़ा